हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश प्रजापति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी सीखने के सबसे सरल पहले तरीके के बारे में बात करी थी और हमने यह भी जाना था कि हम में से अधिकतर लोग इस पहले तरीके को अफोर्ड ही नहीं कर सकते और शायद इसीलिए इस तरीके को हम फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे दो सरल तरीकों की, जिसको हम आसानी से फॉलो भी कर पाएंगे और आसानी से अफोर्ड भी कर पाएंगे। और मैंने भी इन्हीं दो तरीकों से अंग्रेजी भाषा सीखी है और उसमें लगातार सुधार किया है। पहला तरीका है इंग्लिश रीडिंग यानी अंग्रेजी पढ़ना और दूसरा तरीका है इंग्लिश लिसनिंग यानी अंग्रेजी सुनना। दोस्तों, इन दोनों तरीकों पर मैं विस्तृत बात करने वाला हूँ, लेकिन इन दोनों तरीकों पर बात करने से पहले मैं आप सबको यानी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो अंग्रेजी को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, यानी अंग्रेजी को पढ़ने पर या सुनने पर दोनों ही कंडीशन में वह अर्थ नहीं समझ पाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं, यानी अंग्रेजी को पढ़ने या सुनने पर उसका थोड़ा बहुत अर्थ समझ जाते हैं कि अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है, लेकिन वे लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं और जल्द से जल्द अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकंड कैटेगरी के लोगों की, यानी कि ऐसे लोगों की जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना और सुनना जानते हैं लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को लिसनिंग वाला तरीका अपनाना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सुननी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रीडिंग से ज़्यादा लिसनिंग पर ध्यान देना है। उसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप अंग्रेजी को पढ़ पा रहे हैं, उसके साथ समझ भी पा रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि आप रीडिंग वाला पार्ट तो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपका लक्ष्य है अंग्रेजी बोलने का। अंग्रेजी बोलना आप तभी सीख पाएंगे जब आप अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप अंग्रेजी को अपने दिमाग में इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी उतना ही ज़्यादा आप अंग्रेजी को अपने दिमाग में ग्रहण कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अंग्रेजी को अपने दिमाग में इंपोर्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अंग्रेजी को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी उतना ही ज़्यादा आप अंग्रेजी को बोल पाएंगे। दोस्तों, हिंदी या फिर किसी भी अन्य भाषा की तरह अंग्रेजी भाषा का भी अपना शब्दकोश है, एक अपना तरीका है किसी बात को कहने का। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को सुनते हैं तो हमारा दिमाग अंग्रेजी भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पकड़ता है, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के पैटर्न को पकड़ता है। और जब हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तब हमारा दिमाग सही समय पर सही शब्दों और सही पैटर्न को हमें वापस देता है और इसी कारण से हम अंग्रेजी बोल पाते हैं, ठीक हमारी मातृभाषा की तरह। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी अंग्रेजी बोलने के तरीके को इम्प्रूव करेंगे। अब सवाल उठता है कि आपको अंग्रेजी में क्या सुनना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट और आप रिजल्ट में देखेंगे कि आपके सामने सैकड़ों वेबसाइट है जिन पर बड़ी मात्रा में इंग्लिश ऑडियो फाइल्स हैं। इन ऑडियो फाइल्स को आप ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं या फिर इनको डाउनलोड कर अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। आपके मन में फिर सवाल उठेगा कि इनमें से आपको कौन सी ऑडियो फाइल का चुनाव करना है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। दोस्तों, पॉडकास्ट का चुनाव करते समय यानी ऑडियो फाइल्स का चुनाव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑडियो फाइल आप चुन रहे हैं वह आपके लेवल की होनी चाहिए, यानी उसमें बोली जाने वाली अंग्रेजी आपको समझ आना चाहिए। साथ ही साथ उसमें अंग्रेजी बोले जाने की स्पीड भी धीमी होनी चाहिए ताकि आपको सुनते समय उसको समझने में दिक्कत ना हो। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब आप उस ऑडियो फाइल को सुनेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अंग्रेजी को सुनकर समझ पा रहे हैं और आप आगे भी ऐसी ऑडियो फाइल्स को सुनने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन आपने अपने लेवल से बढ़कर कठिन ऑडियो फाइल्स का चुनाव किया तो आप उनको ज़्यादा समय तक सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वह आपको समझ ही नहीं आएगी या फिर कम समझ आएगी। ऐसे में आप निराश होकर अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस बंद कर देंगे और फिर से आप इंटरनेट पर कोई नया तरीका खोजने लगेंगे अंग्रेजी सीखने का। दोस्तों, यकीन मानिए किसी भी भाषा को सुनकर सीखने का तरीका ही सबसे सरल होता है और हम सब लोगों ने अपनी मातृभाषा भी इसी तरीके से सीखी है। इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट को सुनकर अपनी अंग्रेजी को बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी को अपने कानों से सुनेंगे उतनी ज़्यादा अंग्रेजी ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगेगी, यानी जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको उसके लिए मन में अंग्रेजी शब्दों या अंग्रेजी वाक्यों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ठीक उसी तरह से अंग्रेजी बोलेंगे जैसे कि आप अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। जब हम अपनी मातृभाषा को बोलते हैं तो हम अगला सेंटेंस नहीं सोचते हैं, वह ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है। ठीक वैसे ही कुछ समय बाद अंग्रेजी भी आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलने लगेगी। उसके लिए आपको अंग्रेजी के शब्दों और अंग्रेजी के वाक्यों को मन में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यह बात हुई सेकंड कैटेगरी के लोगों की, जो कि अंग्रेजी को पढ़कर व उसको सुनकर थोड़ा समझ पाते हैं लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।
और फिर बात करेंगे अंग्रेजी सीखने के तीसरे तरीके के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।